हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ्लेम। फ्लेम को पहले समझते हैं कि फ्लेम को हिंदी में क्या कहते हैं। तो फ्लेम को हिंदी में हम लोग कहते हैं ज्योति। फ्लेम को हिंदी में हम लोग कहते हैं ज्योति। देखिए, कहीं भी आग लगी रहती है तो आग कभी कभी ऐसा आग होता है ना जो कि हमें दिखती है। मतलब वो उसमें से जो फ्लेम निकलती है वो हमें दिखती है। कभी ब्लू कलर की, कहीं पर ऑरेंज रेड कलर की दिखती है। अलग अलग कलर की फ्लेम हमें दिखती है। तो अगर हम फ्लेम को गौर कर एकदम जूम करके देखें तो इसमें भी तीन तरीके के लेयर बने रहते हैं, तीन तरीके के जोन बने रहते हैं। सपोज दैट कि ये फ्लेम है, ये कैंडल से बर्न हो रही, इसमें कैंडल से ये फ्लेम निकल रही है। इसमें ये तीन तरीके का फ्लेम होती है। पहला जिसे हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन। और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल जोन। और तीसरा होती है जिसे हम लोग कहते हैं इनर मोस्ट जोन। क्या कहते हैं? इनर मोस्ट जोन। देखिए, ये जो आउटर मोस्ट जोन है जो कि हम लोग को दिखता है एकदम, जिसे हम लोग छूते तो हमारे हमारे हाथ जल जाते हैं, तो ये होती है ल्यूमिनस, सॉरी नॉन ल्यूमिनस होती है ये। इसका जो कलर होता है वो हमें दिखते नहीं है, नॉन ल्यूमिनस होती है। वही जो ये मिडिल जोन जो होती है वही हमें दिखती है। अगर आग कभी ब्लू कलर की निकलती है या कभी रेड ऑरेंज कलर की निकलती है तो ये जो हमें दिखती है वो मिडिल जोन के वजह से ये होती है ल्यूमिनस, ये होती है ल्यूमिनस जोन। यही एकदम चमकती रहती, ब्राइट रहती। और नेक्स्ट ये जो है इनर मोस्ट जोन, ये इसे हम लोग कहते हैं डार्क जोन। क्या कहते हैं? डार्क जोन। देखिए, जो भी स्मोक वगैरह जो निकलती है ना वो इनर मोस्ट जोन से निकलती है, क्योंकि यहाँ पर ना कंबशन नहीं होते रहते, और कंबशन होता भी है ना तो बहुत कम कंबशन होता है। ये जो है ये इसे हम लोग कहते हैं हॉटेस्ट जोन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गर्म रहता है। इसी को छूने से हमारे हाथ जल जाते हैं इसे। और फिर ये जो मिडिल जोन है इसे हम लोग कहते हैं मॉडरेट हॉट। मतलब कि हाथ जल सकते हैं ना, ज्यादा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वही अगर इनर मोस्ट जोन की बात करें तो ये एकदम कोल्ड, मतलब बहुत ही कम गर्म रहता है। सबसे कम गर्म कौन रहता है? ये रहता है इनर मोस्ट जोन। देखिए, ये हमारे तीनों जोन हो गए। और हमारे जो भी कैंडल होता है या जहां कहीं भी आग लगी रहती है और वो हमें दिखती है ना, वो वहां पर ये तीनों तरीके का जोन अवेलेबल होते हैं। और देखिए, जिस भी ऑब्जेक्ट से फ्लेम निकलती रहती है दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होते रहता है। आप लकड़ी से या कोयले से आप देखते होंगे कि उसमें से फ्लेम नहीं निकलता है, कोयले ही जलती, उसमें से कोई फ्लेम नहीं निकलता। जैसे कैंडल जल रही है लेकिन उसके ऊपर से फ्लेम निकल रही है, ऐसा लकड़ियों के साथ नहीं होता, ऐसा कोयले के साथ नहीं होता। क्योंकि कोयला जो है वो एवोपरेट नहीं होता, वो कोयला वेपर नहीं बनता है, लेकिन वही कैंडल जो है वो कैंडल वेपर बनता है। देखिए, ये पार्ट जो है ये हमें सबसे ज्यादा गर्म इसलिए दिखता है क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में रहता है और यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जा पाता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है, ये यहाँ पर एक हॉट रहती है। लेकिन ये जो है सबसे इनर मोस्ट जोन, ये इस दोनों लेयर से ढकी हुई रहती है, इसलिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वो ऑक्सीजन पूरी तरीके से जा नहीं पाती, इसलिए यहाँ पर जो मटेरियल होता है वो बर्न नहीं होता। यहाँ पर यहाँ पर कार्बन ही सिर्फ रहते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं? यहाँ पर कार्बन बनते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। आपको पता है ये जो इनर मोस्ट जोन जो है ये ब्लैक कलर का दिखते रहता है, और यहाँ पर वो जो यहाँ पर ये जो विक रहती है वो ना वहां पर पानी टाइप का दिखते रहता है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना वो वहां पर वेपर बन के रहता है। अगर हम यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब दे दें, यहाँ पर अगर हम एक ग्लास ट्यूब दे दें,
और यहाँ पर हम अगर माचिस से आग लगाएं तो ये आग लग जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन अनबर्न्ड कार्बन जो पार्टिकल्स रहेंगे वो यहाँ से यहाँ तक इसके थ्रू ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो वेपर रहता है तो वो बाहर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अगर हम माचिस जलाएंगे तो ये आग पकड़ लेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या रहते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं। वही अगर हम यहाँ पर एक ग्लास, एकदम साफ ग्लास को यहाँ पर रखेंगे तो कुछ देर के जब 40 सेकेंड या 1 मिनट के बाद हम देखेंगे तो उस पर एक सर्कल टाइप, इस तरीके के सर्कल टाइप की बन जाएंगी, क्योंकि ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो रहते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं। और इसे आप यहाँ पर रखिएगा तो नहीं पता चलेगा, यहाँ पर रखिएगा, दैट मीन्स को फ्लेम के बीच में रखिएगा तो ही आपको पता चलेगा। आई होप कि ये फ्लेम जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।